हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन टेक क्लासेस। सो आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट। एंड ये जो प्लेलिस्ट होगी बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक होगी। तो अगर आपने कभी कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं सीखी है तो आप इस प्लेलिस्ट को जरूर फॉलो करें। इस प्लेलिस्ट में मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूं जो कि आपके करिकुलर में होंगे। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो या कोई और भी सीएसआईटी का कोर्स कर रहे हो, उन सारे कोर्सेज में जो सी प्रोग्रामिंग के जो टॉपिक्स होते हैं वो सब इस प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। सो नाउ सी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इस वीडियो में कंप्यूटर के कुछ बेसिक्स बताने वाला हूं, जिसमें हम देखेंगे कि हमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस की जरूरत क्यों पड़ी एंड हमारा कंप्यूटर इंटरनली कैसे वर्क करता है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नीड ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत इसलिए पड़ी ताकि हम अपने कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकें, उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे सकें ताकि हम अपने कंप्यूटर में कुछ इनपुट या आउटपुट कर सकें। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि अगर हमें एक दूसरे से बात करनी होती है तो हम किसी मीडियम के या फिर किसी लैंग्वेज के थ्रू ही एक दूसरे को अपनी बातें समझा पाते हैं। ऐसे ही हमारा कंप्यूटर भी होता है कि अगर हमें कंप्यूटर से कोई भी काम करवाना है या कुछ इंस्ट्रक्शन देनी है या कुछ आउटपुट लेना है तो हमें क्या करना होता है, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कुछ ना कुछ प्रोग्राम लिखना होता है, तब जाके हम उससे कुछ ना कुछ काम या फिर कम्युनिकेट कर पाते हैं। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट का मतलब है, जैसे कि हम अपने बचपन में लैंग्वेज सीखते थे जिसमें हम अल्फाबेट्स, वर्ड्स, देन सेंटेंसेस बनाना सीखते थे, उसको हम क्या कहते थे, अपने पैराग्राफ्स या ऐसे या फिर सेंटेंसेस कहते थे। वैसे ही अगर हम अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें, उसके अंदर हम कुछ लिखेंगे तो हम उसको कहते हैं कोड या फिर सिंटैक्स। सो विदाउट दिस सिंटैक्स हमारा कंप्यूटर हमारी बातों को नहीं समझेगा। किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू हमें कुछ ना कुछ उसको इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, तभी ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। जैसे कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं वो भी बहुत सारी हैं, हिंदी, इंग्लिश, पंजाबी, चाइनीज, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं जिनको हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के काम में आती हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर के साथ भी है। यहाँ पे हमारी 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। फर्स्ट है हमारा मशीन लैंग्वेज, जिसको हम फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी कहते हैं। सेकंड है हमारा असेंबली लैंग्वेज एंड थर्ड है हमारा हाई लेवल लैंग्वेजेस, जो कि हमारी मॉडर्न प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी होती हैं। तो आज के टाइम में जितने भी हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस चलती हैं वो सारी की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ही होती हैं। सो मशीन लैंग्वेजेस को हम बाइनरी लैंग्वेजेस के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमारा 0 एंड 1 के फॉर्म में ही काम करती है। इसको हम कहते हैं बाइनरी लैंग्वेज। इसके अलावा हम कोई और डिजिट या कोई और अल्फाबेट इसके अंदर यूज नहीं कर सकते। तो स्टार्टिंग में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस स्टार्ट हुई थी तो हमें 0 एंड 1 की फॉर्म में ही डेटा को पास करना पड़ता था या ट्रांसफर करना पड़ता था या फिर यूज करना पड़ता था। बट इसका मेन डिसएडवांटेज ये था कि इसका जो कोड होता है, जो कन्वर्जन कोड होता है, वो काफी ज्यादा लेंथी होता है एंड काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। इसका कुछ एग्जांपल दिखाता हूं आपको, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि हमारी जो बाइनरी नंबर्स हैं वो काफी ज्यादा डिफिकल्ट और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जांपल दिख रहा होगा कि मैंने हेलो वर्ड लिखा है और उसको अगर मैं कन्वर्ट करूंगा बाइनरी लैंग्वेज में या मशीन लैंग्वेज में तो ये इतना लंबा कोड बनाएगा। तो ये जो कोड है ये काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो जस्ट इमेजिन कि अगर मैंने कोई पैराग्राफ लिखा है तो उसका जो कोड बनेगा बाइनरी में वो कितना ज्यादा लेंथी एंड कितना कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो इसीलिए यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है हमारा कोड बाइनरी लैंग्वेज में। सो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमारी जो नेक्स्ट टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है असेंबली लैंग्वेज। तो असेंबली लैंग्वेज हमारी कम कॉम्प्लेक्स है कंपैरिजन टू बाइनरी लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज हम कहते हैं इसको। सो असेंबली लैंग्वेज में क्या हुआ कि बाइनरी लैंग्वेज में हम सारी चीजें 0 एंड 1 की फॉर्म में करते हैं, बट असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामर्स के थ्रू कुछ कीवर्ड्स बना दिए गए हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर मीनिंग होता है, हम उसी को यूज करते हैं अपना काम करने के लिए। एंड असेंबली लैंग्वेज जो यूज होती है वो ज्यादातर ऑपरेटिंग सिस्टम्स के लिए यूज होती है या फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज होती है। बट इसका एक डिसएडवांटेज है, वो ये डिसएडवांटेज है कि ये जो है डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफर नहीं हो सकती। मींस इसका जो कोड है वो हम अलग अलग मशीन्स पे जाके रन नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा जो लास्ट है वो है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड ये आज के टाइम की काफी ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेजेस हैं जो कि हम आज के टाइम में काफी ज्यादा यूज भी करते हैं। तो इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से फायदा ये हुआ कि एक तो ये इंग्लिश में होती हैं और हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, हम किसी को समझा भी सकते हैं कंपैरिजन टू असेंबली लैंग्वेज एंड बाइनरी लैंग्वेज। हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का एडवांटेज ये भी है कि हम इसको प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। मींस आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम या दूसरी मशीन पे भी इसको रन करा सकते हैं। इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कभी सुनी होंगी या कभी देखी भी होंगी अपने करिकुलम में या किसी से सुना भी होगा, जो कि हमने यहाँ पे दिखा रखी है आपको। तो यहाँ पे हम जो बेसिकली प्लेलिस्ट हमारी बनी है वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए बनी है। तो यहाँ पे इसके अलावा भी बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं, जैसे कि C++, पाइथन, जावा, PHP
एंड इसके अलावा भी बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनको हम यूज करते हैं अपने सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन को बनाने के लिए। सो अगर आपने सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अच्छे से अगर सीख ली है तो आपको आगे जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आने वाली हैं उनको सीखने में बिल्कुल भी डिफिकल्टी नहीं होगी। सो आप इस प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छे से सीखिए क्योंकि आपके आई थिंक करिकुलम का सबसे पहली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी। सो एट लास्ट हमने इस वीडियो में जाना कि हमारी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनकी क्या जरूरत होती है, कितने टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं कि जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं इनको हमारा कंप्यूटर या सीपीयू कैसे समझता है, क्योंकि आपको पता है हमारा जो कंप्यूटर है वो सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है, मींस मशीन लैंग्वेज, 0 और 1 की लैंग्वेज। तो अभी जो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं या करते हैं वो सारी की सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। तो अब हमें ये जानना है, ये सीखना है कि हमारी ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, इनको हमारा कंप्यूटर कैसे समझता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर के बारे में। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियोस।